माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स, जो बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोशिकाओं के अंदर एंजाइम्स के माध्यम से ही जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। मतलब पाचन की जैसे प्रक्रिया होती है, रिस्पायरेशन यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो एंजाइम्स के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के प्रॉपर्टी के बारे में, एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में काफी डिटेल में स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो देखकर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए आइए देखते हैं एंजाइम्स का मतलब क्या है। ये एंजाइम्स किस प्रकार के शब्द है। तो एन का मतलब होता है इन और जाइम्स का मतलब होता है ईस्ट। तो क्या हो गया, इन ईस्ट यानी कि ईस्ट में। मतलब यह है कि जब से सबसे पहले जो एंजाइम्स की डिस्कवरी है वो ईस्ट सेल के अंदर किया गया था, तो इसलिए नाम दिया गया है एंजाइम्स। दूसरी चीज, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स इज ए बायो कैटालिस्ट, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट है। जैविक प्रक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और उसकी दर को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। मतलब सभी प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रकार का प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है। इसके अलावा कुछ अपवाद भी है, जैसे राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम्स नहीं है। तो आइए हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं, इसका इतिहास क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहला पॉइंट है, बकनर डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड द एंजाइम्स। बकनर ने सबसे पहले एंजाइम को डिस्कवर किया था और पृथक किया था। कौन से एंजाइम, जाइमेज। कहां से, फ्रॉम ईस्ट सेल, ईस्ट कोशिका से बकनर ने सबसे पहले जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर्ड किया था और आइसोलेट किया था। इसके बाद में एंजाइम्स नाम किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट है कुहन। कुहन क्वाइंड द टर्म एंजाइम, यानी जो एंजाइम शब्द है वो किसने दिया, कुहन ने दिया। अगला पॉइंट, जेबी सुमनर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर। तो सुमनर प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम। सुमनर ने क्या किया, प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम को प्यूरिफाइड किया था, क्रिस्टलाइज किया था। फ्रॉम कैनाबेलिस, कहां से, कैनाबेलिस प्लांट से। कैनाबेलिस प्लांट को हम जो है सिंपल लैंग्वेज में जैक बीन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, जैक बीन, या इसको जो है लोबिया प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जैक बीन या लोबिया प्लांट, साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है, कैनाबेलिस। तो यहां से यूरिएज एंजाइम को सुमनर ने प्यूरिफाइड किया था और उसे आइसोलेट किया था। इसके बाद में हम करेक्टर को अगर देखें, करेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर पहले ही आपको बताया गया है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। मतलब सभी प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है, प्रोटीन है। मतलब यह है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। बट फ्यू न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज एंजाइम्स। मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं जो एंजाइम्स की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स, इसके डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो राइबोजाइम्स डिस्कवर्ड बाई टी सेच। राइबोजाइम को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया, टी सेच ने डिस्कवर्ड किया। कहां से, फ्रॉम आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए ऑफ ए प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ के आरएनए से इन्होंने राइबोजाइम को डिस्कवर्ड किया था। ये टी सेच का पूरा नाम है थॉमस सेच, ये अमेरिकन केमिस्ट है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, टेट्राहाइमेना, टेट्राहाइमेना थर्मोफाइला। टेट्राहाइमेना थर्मोफाइला एक प्रोटोजोन है, उसके सेल में उपस्थित आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से इन्होंने राइबोजाइम को आइसोलेट किया था। दूसरा है राइबोन्यूक्लिएज। तो ये जो राइबोन्यूक्लिएजेज हैं
इनको डिस्कवर्ड किसने किया? वाज डिस्कवर्ड बाई अल्टमान। अल्टमान ने राइबोन्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। कहां से डिस्कवर्ड किए थे? फ्रॉम ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। तो अब हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। एंजाइम्स आर कोलाइडल सबस्टेंस, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो कोलाइडी सबस्टेंसेज हैं, व्हिच आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये एक प्रकार का क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। तो एंजाइम्स क्या है? एक माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है, और क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहा गया है। इसके अलावा अमीनो एसिड से बने होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं, एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा इनका संश्लेषण होता है अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है? जेनेटिक कंट्रोल का मतलब यह है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए जो होता है, उसके द्वारा ही जो एंजाइम्स के फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती है। चाहे एंजाइम्स हो चाहे प्रोटीन हो, उसका फॉर्मेशन का जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के पास होता है। इसके बाद में एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। मतलब एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन का ही बना है। तो प्रोटीन में आपको पढ़ाया गया है कि इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको 2 चीज बताई गई है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो सेम कंडीशन यहां पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। और यहां पर देखिए डबल स्टार लगा है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, यानी एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एपो एंजाइम। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, यानी एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीनियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम्स। यानी ऐसे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम्स। इसके बाद में नॉन प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो जो प्रोटीनियस नहीं होता है, एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीनियस नहीं है, प्रोटीन का नहीं बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। इसके अलावा 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड, यानी 3 प्रकार के कोफैक्टर्स हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तो क्या है? थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। तो क्या है? तो पहला पार्ट है कोएंजाइम्स, दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा है मेटल आयन। तो 3 प्रकार के कोफैक्टर्स को जो है पहचाना गया है। अब देखिए यहां पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है एंजाइम्स का। जैसे पहला क्या है? सिंपल एंजाइम्स, और दूसरा क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो ये सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? तो चलिए ये देखते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, केवल प्रोटीन से ही बने होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है? एक सिंपल एंजाइम्स हैं जो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को हम जो है होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि होलो एंजाइम्स क्या है, तो आप बताएंगे कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम्स बोलते हैं। और ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन पार्ट। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एपो एंजाइम है,
और ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है। दूसरा क्या है, कोफैक्टर, तो ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। देखिए कोफैक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएंजाइम्स के बारे में। कोएंजाइम्स क्या है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली विटामिन डेरिवेटिव्स, यानी ये कोएंजाइम्स जो होते हैं ये क्या है, विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके अलावा FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NADP, इसके अलावा NAD। तो ये सब क्या है, विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं और ये किस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं। दूसरा क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टाइटली बाउंड एपोएंजाइम्स, और एपोएंजाइम्स के साथ में टाइटली बाइंड होते हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल है, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी पेरोक्सीडेज और कैटेलेज के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो हीम होता है। तो हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। और तीसरा पार्ट है मेटल एक्टिवेटर्स, तो यानी कि ऐसे कोफैक्टर्स जो मेटल को एक्टिवेट करते हैं, तो उसी को कहा गया है मेटल एक्टिवेटर्स। जैसे देखिए Fe2+, तो ये कंडीशन, ये एक्टिवेटर्स कहाँ होते हैं, साइटोक्रोम C, अलग अलग प्रकार का साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम C, ऑक्सीडेज, कैटेलेज। इसके अलावा Cu++, टायरोसिनेज, Zn++, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और K+, पायरुवेट काइनेज। तो ये सब एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो मेटल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट्स करते हैं, और इनके एक्टिवेशन से क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, वो चीजें होती है। इसके बाद में एंजाइम्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइएजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेजेज या सिंथेटेजेज। तो ये अलग अलग पार्ट हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके करैक्टर के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल, यानी एंजाइम के प्रोसेस को बताने के लिए एक मॉडल दिया गया है, इसका नाम है लॉक एंड की मॉडल, यानी कि ताला चाबी परिकल्पना।